हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोग इस महामारी कोरोना काल में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो पार्ट 1 में क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 5 में लघु कथाएँ पढ़ेंगे, समझेंगे एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि लघु कथा क्या है। उसके स्वरूप और विकास पर मैं प्रकाश डालूंगी। लघु कथा का शाब्दिक अर्थ लघु यानी छोटी और कथा यानी कहानी। छोटी कहानी को लघु कथा कहा गया है, अर्थात कम समय में जो रचना जीवन का संदेश दे वह रचना लघु कथा है। लघु कथा का उद्भव सन 1901 में हुआ। सन 1901 में माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी एक टोकरी भर मिट्टी लघु कथा हिंदी साहित्य की पहली लघु कथा है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित चित्रा मुद्गल का लघु कथा संग्रह बयान बहुचर्चित लघु कथा संग्रह है। लघु कथा में प्रभावात्मकता एवं अभिव्यंजना का होना आवश्यक है, अर्थात लघु कथा प्रभावशाली होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई जीवन का संदेश होना आवश्यक है। जिस लघु कथा में ये दोनों चीज़ होती हैं वह एक सफल लघु कथा कहलाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे इस अध्याय में संकलित दूध का मूल्य नामक लघु कथा पढ़ेंगे। इस लघु कथा में कृतज्ञता का सकर्मक स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य को अपने ऊपर किए गए छोटे से उपकार को नहीं भूलना चाहिए। अवसर प्राप्त होते ही उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मनुष्य की सच्ची पहचान है। नई पीढ़ी इस तरह की मानवीय भावनाओं से भरकर ही अपने समय की मूल्यहीनता को समाप्त कर सकती है। लेखक का कहना है कि मनुष्य को अपने ऊपर किए गए छोटे से उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौका मिलते ही हमें उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना आना चाहिए। हमें कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कोई ना कोई कर्म के द्वारा, कृति के द्वारा उसके कर्ज को चुकाना आना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये मनुष्यता की सच्ची पहचान है, मानवता का परिचय है। ठीक है, नई पीढ़ी इस तरह की मानवीय भावनाओं से स्वयं को यदि भरती है तो अपने समय की मूल्यहीनता को समाप्त करती है, यानी वर्तमान को वह मूल्यवान बना डालती है। वर्तमान की जो भारतीय संस्कृति है उसे वह श्रेष्ठ बनाती है, सुंदर बनाती है और मनुष्यता का परिचय देती है। ठीक है, अगली दूसरी लघु कथा शब्द और अनुभूति के अंतर्गत लेखक का मानना है कि सौंदर्य अनुभव की वस्तु है। सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है, किंतु प्रकृति से एक रूप हुए बिना उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन स्थिति को बदलकर ही उसे पाया जा सकता है। ग्रहण करने की क्षमता का विकास अनुभव के द्वारा ही होता है। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि सौंदर्य प्रकृति में, सृष्टि में चारों ओर बिखरा पड़ा है। जब तक हम प्रकृति से एक रूप नहीं होते, प्रकृति के साथ जुड़ते नहीं हैं, प्रकृति के साथ हम रहते नहीं हैं, या जब तक हम प्राकृतिक जीवन नहीं जीते, अपनी मनस्थिति को नहीं बदलते, तब तक बदलकर हम अनुभव नहीं करते, तब तक हम सौंदर्य को नहीं पहचान सकते। अनुभव के द्वारा ही ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। और ये जो अनुभव का सिद्धांत है जीवन के हर क्षेत्र में
लागू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये आपको दोनों कहानी के सार समझाए। अब मैं अगले वीडियो में आपको दोनों कहानी समझाऊंगी।